हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं नितिन चौधरी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नितिन कैरियर क्लासेज में। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टॉपिक यूनिट एंड डायमेंशन की क्लास नंबर 2। तो डियर स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी पहले इस टॉपिक की क्लास 1 को देखें, उसके बाद क्लास 2 को देखें। डियर स्टूडेंट्स, जो सिलेबस होता है वो एक सीक्वेंस में चलता है तो चीज़ें अच्छे से समझ में आने लगती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज इस टॉपिक का क्लास नंबर 2। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा यूनिट से मात्रक। यूनिट की बात करेंगे। सबसे पहले यूनिट क्या होती है, मात्रक क्या होता है, मात्रक की चर्चा होगी। प्रीवियस क्लास में डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। आज हम आपसे चर्चा करने आए हैं यूनिट के बारे में। व्हाट इज यूनिट, यूनिट होती क्या है और यूनिट के टाइप कितने हैं, दैट मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट। इन चीज़ों को डियर स्टूडेंट्स आपको समझना है। तो यूनिट के बारे में अगर बात करें तो यूनिट होती क्या है, तो यूनिट होती क्या है सबसे पहले समझेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिन्हें मेजर किया जा सके। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए, मापने के लिए हमें एक मापक की आवश्यकता होती है, एक मेजरमेंट की आवश्यकता होती है, वही मात्रक कहलाता है। ऐसे कह सकते हो डियर स्टूडेंट्स कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए हमें जिस मापक की आवश्यकता होगी वही मात्रक कहलाएगा। इतनी सी बात समझनी है आप लोगों को दोस्तों। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बता दूं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज है, कोई भी भौतिक राशि है, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। ये फिजिकल क्वांटिटी जो होती है दो बातों पर निर्भर करती है। एक तो रिजल्टेंट पर, एक तो भाई रिजल्टेंट पर, और दूसरी बात उसकी यूनिट पर, उसके मात्रक पर। कोई भी भौतिक राशि दो बातों पर निर्भर करती है। एक तो उसका परिमाण कितना है, दैट मीन्स उसका रिजल्टेंट कितना है, या ऐसे कहें कि उसका आंकिक मान कितना है। तो डियर स्टूडेंट्स, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज दो बातों पर निर्भर करती है, दो बातों के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होती है। पहली बात उसके परिमाण के, दूसरी बात उसकी यूनिट के। तो डियर स्टूडेंट्स, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है ना, वो एक तो उसके रिजल्टेंट के, न्यूमेरिकल वैल्यू के, और एक उसकी यूनिट के, दो बातों पर डिपेंड करती है, दोनों के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। इतनी सी बात को समझना है आप लोगों को दोस्तों। जैसे मैं कोई एक एग्जांपल बताता हूं आपको, एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि जो टेबल की लंबाई है, लेंथ ऑफ टेबल, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, लेंथ ऑफ टेबल 5 मीटर। किसी टेबल की लंबाई 5 मीटर है, किसी भी टेबल की लंबाई 5 मीटर है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो कि लेंथ, लंबाई फिजिकल क्वांटिटी है, और ये कितनी दे रखी है, 5 मीटर, 5 मीटर। तो यहां जो टेबल की लंबाई को दर्शाया गया है, दो चीजों के थ्रू दर्शाया गया है, दो चीजों के माध्यम से बताया गया है। डियर स्टूडेंट्स, एक तो उसका न्यूमेरिकल मान कितना 5, और सेकंड उसकी यूनिट कितनी m, दैट मीन्स मीटर। दो चीजें हैं यहां, एक तो परिमाण जिसे हम आंकिक मान भी कहते हैं, इसे कहते हैं भाई आंकिक मान, और दूसरा उसका मात्रक, दैट मीन्स उसकी यूनिट। दो चीजों पर डिपेंड करती है कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज, एक तो उसके रिजल्टेंट पर और सेकंड उसकी यूनिट पर। इतनी सी बात को समझना है आप लोगों को दोस्तों। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस 5 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करूं तो ये कितना हो जाएगा, 500 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर। सभी स्टूडेंट्स यहां ध्यान दें जरा, 500 सेंटीमीटर हो गया क्या,
5 मीटर। यहां से एक रिजल्ट और निकलता है डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है कि न्यूमेरिकल वैल्यू का मान अगर बढ़ेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू का मान अगर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो यूनिट देखो छोटा हो रहा है। मीटर से छोटा मात्रक होता है सेंटीमीटर, मीटर से छोटी यूनिट होती है सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू का मान ज्यादा होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू अधिक होती है, तो उसकी यूनिट उतनी ही कम होती जाती है। दैट मीन्स डियर स्टूडेंट्स, अगर n की वैल्यू इंक्रीज होगी तो यूनिट डिक्रीज होगा। इतनी सी बात को आप लोगों को समझना है, क्योंकि यहां आपने देखा कि जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे यूनिट जो है वो कम होता जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से एक रिजल्ट निकलता है कि यूनिट जो होता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू के इनवर्स प्रोपोर्शनल टू होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से ये वाला कंसेप्ट निकलता है कि n डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शनल टू u, यहां से ये वाला रिजल्ट निकलता है। जैसे जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे वैसे u की वैल्यू, यूनिट की वैल्यू कम होती जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, रिजल्टेंट का मान, आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी ज्यादा होती जाएगी उतना ही उसके लिए u की वैल्यू, दैट मीन्स उसके मात्रक की वैल्यू कम होती जाएगी। दोनों एक दूसरे से व्युत्क्रम संबंध रखते हैं। कौन कौन? न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। इस बात को ऐसे भी कह सकते हो डियर स्टूडेंट्स, एन यू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट, एन यू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट, ठीक है ना। या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हो n1 u1 इक्वल टू n2 u2, ठीक है ना। माना किसी पहली मात्रक पद्धति में आंकिक मान n1 है, मात्रक u1 है, दूसरी में आंकिक मान n2 है, मात्रक u2 है, तो ये रिलेशन निकल के आता है n1 u1 इक्वल टू n2 u2। तो डियर स्टूडेंट्स, इस बात को आपको समझना है कि आंकिक मान जितना ज्यादा होता जाता है मात्रक उतना ही छोटा होता जाता है। इतनी सी बात को आप लोगों को समझना है भाई। सभी स्टूडेंट्स इसे नोट कर लें, सभी स्टूडेंट इसे नोट कर लें। हो गए भाई। अब देखिए नेक्स्ट, अब इसके बाद नेक्स्ट इसका कंसेप्ट देखते हैं यूनिट का। अब मैं बात करूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट की। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं बात करूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट की, यूनिट का वर्गीकरण। तो यूनिट को मैंने बताया कि जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे फिजिकल क्वांटिटीज का मैंने बताया यूनिट के और मैग्नीट्यूड के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। इसी प्रकार यूनिट को भी ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट्स, यूनिट को भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है। मात्रक के तीन भाग बताए जाते हैं। तो मात्रक के तीन भाग कौन कौन से भाई? मात्रक के तीन भाग, तो यूनिट की जो तीन पार्ट है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट की बात कर रहे हैं हम। तो यूनिट के तीन पार्ट, पहला पार्ट डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो पार्ट होता है इसका वो होता है मूल मात्रक। यूनिट का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है मूल मात्रक। डियर स्टूडेंट्स, इन्हें कहते हैं फंडामेंटल, इन्हें कहते हैं फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। सेकंड होती हैं व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, ये कहलाते हैं डेराइव्ड यूनिट, डेराइव्ड यूनिट। और तीसरी यूनिट का जो टाइप है डियर स्टूडेंट्स वो है पूरक मात्रक। तीसरा है पूरक मात्रक, पूरक मात्रक को कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट, पूरक मात्रक। तो मात्रक का जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है डियर स्टूडेंट्स, मात्रक तीन प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक, एक व्युत्पन्न मात्रक और एक पूरक मात्रक। अब मूल मात्रक क्या होते हैं? मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो मूल राशियों से बनाए जाते हैं, और मूल राशियां मैं पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। इसीलिए स्टूडेंट्स बार बार मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि जो स्टूडेंट्स अभी, जिन स्टूडेंट्स ने क्लास फर्स्ट को नहीं देखा है
वो सबसे पहले क्लास फर्स्ट को देखें, उसके बाद इस वाली वीडियो को देखें, नहीं तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। सिलेबस जो होता है वो लिंक होता है एक दूसरे से। हाँ, जितनी वीडियो डियर स्टूडेंट्स अभी डाली जा रही हैं आपके लिए, वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं। एक वीडियो समझेंगे तब दूसरी आपको समझ में आने लगेगी। तो मूल मात्रक, बेमात्रक जो मूल राशियों से बनाए जाते हैं। दूसरी बात ऐसे कह सकते हो कि बेमात्रक जो किसी दूसरे मात्रक पर डिपेंड नहीं रहते, किसी दूसरे मात्रक की सहायता से नहीं बनाए जाते, क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। ये अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र होते हैं भाई। कौन? मूल मात्रक। इस बात को आपको समझना है मेरे दोस्तों। इसके बाद मैं बात करूंगा ड्राइव्ड यूनिट की, व्युत्पन्न मात्रक की। तो वे मात्रक जो व्युत्पन्न राशियों से बनाए जाते हैं, वे मात्रक जो व्युत्पन्न राशियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, ड्राइव्ड यूनिट कहलाते हैं। तीसरी बात, सप्लीमेंट्री यूनिट कौन होती है? डियर स्टूडेंट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट में मैं आपको बता चुका हूं कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जो हमने पढ़ी थी, पूरक राशियां जो पढ़ी थी, उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले मात्रक क्या कहलाते हैं? पूरक मात्रक कहलाते हैं। जैसे इसमें मैंने आपको बताया था पूरक मात्रक में, एक तो आपको पूरक जो राशि थी, एक तो आपको बताई थी समतल कोण और एक बताया था घन कोण। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल के लिए जो भी यूनिट यूज की जाएगी डियर स्टूडेंट्स, वो क्या कहलाएगी? सप्लीमेंट्री यूनिट कहलाएगी भाई, पूरक मात्रक कहलाएगा। इतनी सी बात को आप लोगों को समझना है। मूल मात्रक अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र, इनकी संख्या फिक्स होती है। डियर स्टूडेंट्स, जो मूल मात्रक होते हैं इनकी संख्या फिक्स होती है। मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है भाई। कितनी? 7। ये मूल मात्रक फिक्स हैं, 7 होते हैं। 7 मूल मात्रक कौन से हैं वो मैं आपको बता दूं। 7 मूल मात्रक, 7 मूल राशियों से बनने वाले मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। फर्स्ट पे आता है जैसे फिजिकल क्वांटिटी, लंबाई। लंबाई का मात्रक होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। दूसरी बात, समय। समय का मात्रक होता है सेकंड। समय का मात्रक होता है सेकंड। सेकंड। तीसरा, द्रव्यमान। डियर स्टूडेंट, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। किलोग्राम। नेक्स्ट, नंबर 4, विद्युत धारा। विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर। इसके बाद नेक्स्ट, ताप। ताप का मात्रक होता है डियर स्टूडेंट्स केल्विन। ताप का मात्रक होता है केल्विन। नेक्स्ट, ज्योति तीव्रता। डियर स्टूडेंट, ज्योति तीव्रता का होता है कैंडला। कैंडला। और इसके बाद आता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, इसके लिए जो यूनिट यूज की जाती है वो की जाती है मोल। इसके लिए यूनिट यूज की जाती है मोल, पदार्थ की मात्रा के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, मूल मात्रक 7 मूल राशियों से मिलकर बनते हैं। 7 मूल राशियां होती हैं तो मूल मात्रक भी कितने होंगे? 7 होंगे। लंबाई, समय, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये शायद दिख नहीं रहा है, ये मैं ऊपर लिख देता हूं भाई दोनों। ये दोनों मैं ऊपर लिख देता हूं। 6वां नंबर, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक होता है कैंडला। और 7वां पॉइंट है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक है मोल। मोल, ठीक है ना? इस बात को समझना है। ये 7 मूल मात्रक होते हैं। लेंथ, टाइम, मास, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी, सब्सटेंस ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना? तो लेंथ की जो यूनिट होती है डियर स्टूडेंट्स मीटर होती है। टाइम की यूनिट सेकंड होती है। मास की यूनिट किलोग्राम होती है। और इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर होती है। टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होती है। और
इंटेंसिटी की यूनिट कैंडेला होती है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट मोल होती है। इस तरीके से आपको मात्रकों को समझना है मेरे दोस्तों, ठीक है ना? क्लियर समझ में आ रहा होगा? डियर स्टूडेंट्स, मीटर को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सिंबल है इसका। सेकंड को स्मॉल एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, किलोग्राम को केजी से, एम्पियर को कैपिटल ए से, केल्विन को कैपिटल के से, कैंडला को सी डी से और मोल को एम ओ एल मोल लिखते हैं। इस तरीके से ये फिजिकल क्वांटिटी, उसका यूनिट और उसका सिंबल, ये तीनों चीजें मैंने आपको बताई। किसके बारे में चर्चा की? अभी केवल फंडामेंटल यूनिट के बारे में चर्चा की है डियर स्टूडेंट्स। किसके बारे में? मूल मात्रक के बारे में। सभी स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है भाई, हो गया। अब मैं मात्रक के दूसरे प्रकार व्युत्पन्न मात्रक की बात करूंगा। अब हम चर्चा करेंगे डिराइव्ड यूनिट की, व्युत्पन्न मात्रक की चर्चा करेंगे। अब हम चर्चा करेंगे व्युत्पन्न मात्रक। डियर स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक की बात करेंगे अब। तो व्युत्पन्न मात्रक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं। ये अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र नहीं होते भैया, मूल मात्रकों की तरह ये अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र नहीं होते। दो या दो से अधिक मूल मात्रकों की सहायता से व्युत्पन्न मात्रक बनाए जाते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, व्युत्पन्न विशेष रूप से उत्पन्न वे मात्रक जो एक नियम के तहत, एक विशेष रूप के तहत, विशेष कंसेप्ट के तहत बनाए जाते हैं, व्युत्पन्न कहलाते हैं। दूसरे के द्वारा उत्पन्न, दैट मीन्स मूल मात्रक के द्वारा उत्पन्न किए गए मात्रक क्या कहलाएंगे? व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एक व्युत्पन्न मात्रक को बनाने के लिए 2 या 3 मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है। इस बात को समझना है आपको दोस्तों। व्युत्पन्न मात्रक में जैसे मैं चर्चा करता हूं, व्युत्पन्न मात्रक किस तरीके से बनाए जाते हैं, इस एग्जाम्पल के तहत आप समझेंगे। जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी मैंने ली भाई, क्षेत्रफल। कोई फिजिकल क्वांटिटी मैंने ली क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का भौतिक सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है ना? क्षेत्रफल का फिजिकल जो फॉर्मूला होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई के लिए मात्रक मीटर होगा और चौड़ाई के लिए भी मात्रक क्या होगा भाई? मीटर होगा। तो ये क्या बन गया? वर्ग मीटर। कह सकते हो डियर स्टूडेंट्स, जो एरिया होगा ना, क्षेत्रफल होगा, उसका मात्रक क्या होगा? वर्ग मीटर होगा। किससे मिलकर बना भाई? मूल मात्रक से, क्योंकि मीटर तो मूल मात्रक है ना, किसका? लंबाई का। तो लंबाई का मात्रक भी मूल मात्रक मीटर है, चौड़ाई का भी मीटर है, इसीलिए क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर या फिर वर्ग मीटर। अब नेक्स्ट समझना है डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने कहा भाई कोई फिजिकल क्वांटिटी आयतन है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है ना फिजिकल, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर और ऊंचाई का भी मात्रक मीटर। तो भाई ये क्या हो गया? घन मीटर, मीटर क्यूब। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछा जाए कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का सूत्र क्या, वो मात्रक क्या होता है? घन मीटर या मीटर क्यूब। कहां से बना? मीटर 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 से बना, मूल मात्रक की हेल्प से बना। इतनी सी बात आप लोगों को समझनी है दोस्तों। नेक्स्ट मैं बात करूंगा वेलोसिटी की, वेग की। वेग क्या होता है? वेग का सूत्र होता है भाई विस्थापन बट्टे समय। वेग का जो फॉर्मूला होता है विस्थापन बट्टे समय। अब विस्थापन एक डिस्टेंस है, तो इसका मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड। तो अब डियर स्टूडेंट्स कह सकते हो कि वेलोसिटी की जो यूनिट होगी ना, वो क्या होगी? मीटर पर सेकंड। किससे बना? किससे बना भाई? मूल मात्रक से, क्योंकि मीटर भी मूल मात्रक है लंबाई का, सेकंड भी मूल मात्रक है समय का। अब डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने कहा त्वरण का बताओ भाई, त्वरण का मात्रक क्या होगा? तो त्वरण का क्या होगा? त्वरण का सूत्र होता है भाई वेग बट्टे समय। त्वरण का सूत्र होता है वेग बट्टे समय। अब वेलोसिटी का अभी मैंने बताया आपको, मीटर पर सेकंड अपॉन फिर सेकंड किसका? समय का।
तो ये हो गया भाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद मैं चर्चा करता हूं बल की। बल का जो फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट्स, वो होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है, फोर्स होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और त्वरण का अभी मैंने बताया आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को कहते हैं भाई क्या, न्यूटन। इसको कहते हैं न्यूटन। 1 न्यूटन 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, बल का जो मात्रक निकल के आया वो कौन सा आया, न्यूटन आया। ठीक है ना। इसके बाद कार्य बराबर होता है डियर स्टूडेंट्स बल गुणा विस्थापन। क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। बल का मात्रक अभी मैंने आपको बताया न्यूटन, इंटू विस्थापन का बताया मीटर। तो कार्य का मात्रक हो गया न्यूटन इंटू मीटर, और न्यूटन इंटू मीटर जो होता है ना, ये होता है डियर स्टूडेंट्स 1 जूल के बराबर, 1 जूल के बराबर। इसलिए कार्य का जो मात्रक होगा क्या होगा, जूल होगा। कार्य का मात्रक क्या होगा, जूल होगा। इसके बाद मैं बात करता हूं शक्ति की। शक्ति, पावर। शक्ति का होता है डियर स्टूडेंट्स कार्य बट्टे समय। शक्ति का होता है कार्य बट्टे समय। कार्य का मात्रक अभी आपको बताया जूल, समय का सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड को कहते हैं 1 वॉट, 1 वॉट या 1 वाट। तो डियर स्टूडेंट्स, जो पावर होती है, शक्ति होती है, उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वॉट होता है, 1 वाट होता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं दाब, प्रेशर, तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, बल बट्टे क्षेत्रफल। बल का मैंने आपको बताया अभी न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, और 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है 1 पास्कल के, 1 पास्कल के। अतः डियर स्टूडेंट्स, जो प्रेशर होता है ना, दाब, इसका मात्रक निकल के आया क्या, पास्कल। इसका मात्रक क्या आया, पास्कल। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप कोई भी ड्राइव्ड यूनिट बना सकते हो, कोई भी ड्राइव्ड यूनिट बना सकते हो, लेकिन आपको ये फिजिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपको फिजिकल फॉर्मूला पता है तो डियर स्टूडेंट्स करना कुछ नहीं है, केवल आपको मूल मात्रकों की हेल्प लेनी है, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट की हेल्प लेनी है, और ड्राइव्ड यूनिट आपके सामने बन के आ जाएगी। इस तरीके से आपने अभी सीखा कि व्युत्पन्न मात्रक किस तरीके से बनाए जाते हैं। इतनी सी बात को आप लोगों को समझना है। सभी स्टूडेंट्स इसे नोट कर लें, सभी इसे नोट कर लें। हो गए भाई। अब हम चर्चा करते हैं मात्रकों के तीसरे प्रकार की। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि मात्रक 3 प्रकार से प्रदर्शित किए जाते हैं, दर्शाए जाते हैं। एक मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, और तीसरा मैंने बताया आपको पूरक मात्रक। तीसरा मैंने आपको बताया था पूरक मात्रक। पूरक मात्रक कहते हैं भाई सप्लीमेंट्री यूनिट को, सप्लीमेंट्री यूनिट, पूरक मात्रक। वे मात्रक जो तो न तो मूल होते हैं न व्युत्पन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं भाई, पूरक मात्रक कहलाते हैं। अब पूरक मात्रक कौन से होते हैं जानिए। पूरक मात्रकों की संख्या डियर स्टूडेंट्स केवल 2 है। कितनी है, पूरक मात्रकों की संख्या केवल 2। और 2 भी कौन कौन से, एक तो डियर स्टूडेंट्स होता है फिजिकल क्वांटिटी होती है समकोण, एक सेकेंड, समतल कोण, और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी होती है कौन सी, घन कोण। घन कोण ये होता है प्लेन एंगल, ये होता है भाई प्लेन एंगल, और ये होता है सॉलिड एंगल, और ये होता है सॉलिड एंगल। ठीक है ना। प्लेन एंगल का जो मात्रक होता है ना, प्लेन एंगल का जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन। क्या होता है, रेडियन। ठीक है, समतल कोण का रेडियन। और जो घन कोण होता है सॉलिड एंगल,
इसका जो मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन, वो होता है स्टेरेडियन। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने देखा कि जो पूरक मात्रक होते हैं वो दो होते हैं, उनकी संख्या दो होती है, एक समतल कोण और एक घन कोण। दो फिजिकल क्वांटिटीज के लिए यूज किए जाते हैं। समतल कोण का जो मात्रक होता है रेडियन होता है, स्टेरेडियन का, और जो घन कोण होता है उसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। तो डियर स्टूडेंट्स पूरक मात्रकों की संख्या दो, एक तो रेडियन और एक स्टेरेडियन। रेडियन प्लेन एंगल के लिए यूज किया जाता है और स्टेरेडियन सॉलिड एंगल के लिए यूज किया जाता है। केवल इतनी सी बात को आपको समझना है दोस्तों। तो अभी हमने जाना मात्रक क्या होते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जिस मापक की आवश्यकता होती है, जिस मेजरमेंट की आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाती है भाई? यूनिट कहलाती है। यूनिट में मैंने तीन प्रकार बताए, फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री। तीनों के बारे में हमने अभी जानकारी प्राप्त करी। सभी स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसे नोट कर लें। ठीक है भाई, हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं यहां से थोड़ा आगे, मात्रक की जो पद्धतियां होती हैं, मात्रकों की जो पद्धतियां होती हैं इनकी चर्चा करेंगे। मात्रकों की पद्धतियां, इसे कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो डियर स्टूडेंट्स जो मात्रकों की पद्धतियां हैं वो जानकारी करेंगे कि मात्रकों की पद्धतियां क्या हैं, मात्रकों को प्रदर्शित करने के तरीके। ठीक है, किन्हीं मात्रकों को प्रदर्शित करने के तरीके क्या कहलाती है? सिस्टम कहलाती है, पद्धति कहलाती है। तो डियर स्टूडेंट्स मात्रकों को प्रदर्शित करने की जो पद्धतियां हैं ना वो चार तरीके से बताई गई हैं। चार होती हैं, ये समझिए। कितनी होती हैं भाई? चार होती हैं। ठीक है ना, चारों के बारे में आपको यहां बताता हूं डिस्कस करके। चारों के बारे में मैं आपको बताता हूं। एक तो होती है डियर स्टूडेंट्स एमकेएस सिस्टम, एक होती है सीजीएस, एक होती है सीजीएस, एक होती है एफपीएस और एक होती है एसआई सिस्टम। ठीक है ना, एमकेएस सिस्टम, ठीक है ना, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और एक एसआई सिस्टम। तो मात्रकों को मापने की ये चार पद्धतियां हैं। कौन कौन सी डियर स्टूडेंट्स? एक तो एमकेएस पद्धति, एक सीजीएस पद्धति, एक एफपीएस पद्धति और एक एसआई पद्धति। एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस और एसआई, चार सिस्टम के तहत मात्रकों को मापा जाता है। डियर स्टूडेंट्स एमकेएस पद्धति जैसा कि नाम से पता है मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, अर्थात एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक, एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या लेना है भाई? मीटर लेना है। क्या लेना है? मीटर। दूसरी बात, द्रव्यमान का मात्रक एमकेएस पद्धति में किलोग्राम लेना है। तीसरी बात, समय का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या लेना है? सेकंड लेना है। ठीक है ना। दूसरी पद्धति सीजीएस पद्धति, जैसा कि नाम से पता चल रहा है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट्स यहां लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है। ठीक है ना, द्रव्यमान का मात्रक यहां ग्राम होता है और समय का मात्रक यहां सेकंड होता है, समय का मात्रक यहां सेकंड होता है। एफपीएस पद्धति फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म है। तो डियर स्टूडेंट्स लंबाई का मात्रक यहां फुट होता है, ठीक है ना, द्रव्यमान का मात्रक यहां पाउंड होता है, द्रव्यमान का मात्रक यहां पाउंड होता है और समय का मात्रक यहां सेकंड ही होता है, सेकंड ही होता है। एसआई सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल 4D यूनिट्स या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है ना, तो इसके तहत क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, एसआई सिस्टम में भी लंबाई का मात्रक मीटर ही होता है। ठीक है ना,
द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम ही होता है और समय का मात्रक इसमें क्या होता है भाई, सेकंड होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो एमकेएस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान, समय के मात्रक होते हैं वही एसआई सिस्टम में होते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में होते हैं, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एमकेएस सिस्टम का ही विस्तृत रूप कौन सा है, एसआई सिस्टम है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। डियर स्टूडेंट्स, आजकल पूरे विश्व में एसआई सिस्टम को अपनाया गया है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति के आधार पर मात्रकों का निर्धारण किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स के कितने तरीके बताए, चार तरीके से मात्रकों को मापा जाता है, 4 पद्धतियों के तहत मात्रकों को रखा गया है। पहली पद्धति एमकेएस पद्धति, इसकी फुल फॉर्म मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, किसमें, एमकेएस में। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का ग्राम, समय का सेकंड। तीसरी पद्धति एपीएस, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का पाउंड, समय का सेकंड। ये पद्धति हो गई डियर स्टूडेंट्स एपीएस पद्धति। चौथी पद्धति एसआई पद्धति, इसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड। ये एमकेएस की तरह बिल्कुल होती है। यहां से देखने पर डियर स्टूडेंट्स एक बात तो कॉमन हो गई, कौन सी वाली बात, कि पद्धति कोई सी भी हो, समझ रहे हो ना, पद्धति कोई सी भी हो, सिस्टम कोई सा भी हो, लेकिन समय का मात्रक तो हमेशा सेकंड ही रहेगा भैया। समय का मात्रक हमेशा क्या रहेगा, सेकंड ही रहेगा। इस बात को माइंड में सेट कर लो आप लोग, ठीक है ना। सभी स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हो गए भाई। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें, और धीरे धीरे इसी तरीके से सिलेबस को हम कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे। अभी डियर स्टूडेंट्स, आज की हमने क्लास में पढ़ा कि व्हाट इज यूनिट, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट एंड सिस्टम ऑफ यूनिट। मात्रक क्या होते हैं, मात्रकों का वर्गीकरण और मात्रकों की पद्धतियां। डियर स्टूडेंट्स, ये चीजें मैंने छोटी छोटी चीजें एक दूसरे से लिंक करके आपको समझाने की कोशिश करी, और इससे बेटर समझाने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखें, सभी स्टूडेंट रेगुलर क्लास लें, चैनल पर जाके रेगुलर क्लास लें और रेगुलर पेन कॉपी लेकर बैठें, अच्छे से नोट्स बनाते जाएं, तब कंपेयर करें आने वाले एग्जाम में कि हमने जो पढ़ा वास्तव में वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए। तो इसीलिए टेंशन नहीं लेनी डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वाला तरीका जो मैं आपको सिलेबस करवा रहा हूँ, ये तरीका आपको अच्छा लग रहा हो, ये वीडियोज आपको अच्छी लग रही हो, तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपसे कोई फीस नहीं लूँगा। केवल मेरी फीस इतनी है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचा दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भला हो सके, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इन वीडियोज़ का लाभ ले सकें। डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, अधिक से अधिक साथियों को इस बैच के बारे में बता दें। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टोटल सिलेबस इस सिलेक्शन बैच में चलेगा। ये सिलेक्शन बैच आपके सिलेक्शन तक आपकी हेल्प करेगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही, अब बात करेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद भाइयों, जय हिंद सभी को।